औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौहीद का मफ़हूम कुरान और अहदीस की रोशनी में मौजूदा उम्मत का पहली उम्मतों से मवाजना। तौहीद का मतलब है यकता, तन्हा और अकेला। बाज़ लोग तौहीद का मतलब एक अल्लाह या एक खुदा समझते हैं। ये तर्जमा ठीक नहीं, क्योंकि लफ्ज़ एक में भी जमा का शायबा होता है। मसलन एक कौम, एक जमात। अब साफ ज़ाहिर है एक कौम में तो करोड़ों लोग मौजूद होंगे, लिहाजा सही मफ़हूम वही है जो शुरू में अर्ज़ किया है। इस्तिलाही मफ़हूम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को यकता, अकेला और अहद तस्लीम करना। इस्लामी अकायद में अहम तरीन और असल अकीदा तौहीद ही है। यह ईमान का जौहर और दीन की मोकम असास है। बाकी तमाम अकायद दरअसल इसी एक अकीदे के तकमीली पहलू हैं। ईमान बिल्ला पर ही सारे इस्लामी अकायदो अमाल की इमारत कायम है। सारे अहकाम व कवानीन, सदूर व क़ुव्वत का मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात है। हम फरिश्तों पर ईमान इसलिए रखते हैं कि वो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। उसी के हुक्म से कायनात में अपने फ़राइज़ बचा लाते हैं। हम रसूलों पर ईमान इसलिए लाते हैं कि वो उसी की तरफ से उसका पैगाम दुनिया को पहुँचाते हैं। किताबों पर ईमान इसलिए है कि उसी अल्लाह के अहकामात पर मुश्तमिल हैं। अगरचे अब के सिर्फ कुरान करीम ही अपनी असली शक्ल में महफूज है और हम उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के पाबंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात और हकीकी सिफ़ात में अज़ली, अब्दी, वाजिबुल वजूद और वादहु ला शरीक है। अज़ली का मतलब जिसकी इब्तदा ना हो, अब्दी का मतलब दायमी गैर फ़ानी, वाजिबुल वजूद का मतलब है वो हस्ती जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में किसी की मोहताज ना हो। वादहु ला शरीक का मतलब है वो ज़ात जिसका कोई शरीक ना हो। इरशाद रब्बे कायनात जल्ला जलालहू है, ए महबूब आप फरमा दें कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसका कोई जोड़ है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 111 में फरमाता है, ए महबूब फरमा दें कि तमाम खूबियाँ अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही हैं, जिसने अपने लिए बच्चा इख्तियार नहीं किया और बादशाही में इसका कोई शरीक नहीं। वो कमज़ोर नहीं कि कोई उसका मददगार और हिमायती हो और इसकी बड़ाई बोलने को तकब्बुर कहे। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाली कोई एक बाइख्तियार ज़ात है जो हमें दिन रात, सुबह शाम अपने वजूद का यकीन दिलाती है, और इसी यकीन को इस्लाम में अक़ीदा तौहीद कहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात की तरह उसकी सिफ़ात भी यकता और बेमिसल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अल्लाह की ज़ात सिर्फ़ एक है, इसी तरह उसकी सिफ़ात भी उसकी ज़ात की तरह उसी के लिए मखसूस हैं। गोया अल्लाह अपनी कुदरत और इरादा की तरह अपने इल्म में भी बेमिसल है कि वही सबका पालने वाला, पैदा करने वाला और मारने वाला है। इसीलिए हर अक्ल रखने वाले पर उसकी यकताई का इकरार और यकीन ज़रूरी हो जाता है। अक़ीदा तौहीद को तस्लीम करना ज़रूरी है और इसके ज़रिए से इंसान ज़िंदगी के हर मरहला में कामयाब हो सकता है और शिर्क की वजह से वो तबाह बर्बाद और अज़ाब में मुब्तला हो सकता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तौहीद को मानने और इस पर यकीन करने के लिए ज़रूरी करार दिया है कि शिर्क से बचा जाए, यानी अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और उसके अमाल में किसी को शरीक ना ठहराया जाए। असल तौहीद यही है कि तौहीद पर जमे रहने के लिए शिर्क से बचा जाए। कुरान हकीम में सूरत लुक़मान आयत नंबर 13 में फरमाया गया है, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने मुअस्सर अंदाज में अक़ीदा तौहीद की तबलीग की कि बहुत जल्द शिर्क की तीरगी दूर हो गई और नूर तौहीद हर सिमत जगमगाने लगा। सहाबा इकराम ने इस अंदाज में ये अक़ीदा तौहीद सीखा और आगे पहुँचाया कि आज सदियों के गुजर जाने के बावजूद भी ये अक़ीदा अपनी असली शक्ल में उम्मत के सीनों में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर रब्बे कायनात ने बड़े इनामात किए, उन्हें फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलवाई।
इन लोगों पर जिस कदर अल्लाह के इनामात थे, हक तो ये था कि उन्हें अगर टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाता तो उनके हर टुकड़े से आहत आहत की आवाज़ आती। मगर किस कदर खोखला इनका अकीदा था। कुरान करीम में इनके बारे में है कि हमने बनी इसराइल को दरिया पार कराया तो उनका गुजर एक ऐसी कौम से हुआ जो कि अपने बुतों के आगे आसन मारे थे। बोले, ए मूसा, हमें एक ऐसा खुदा बना दे जैसे इनके लिए इतने खुदा हैं। मूसा ने कहा, तुम ज़रूर जाहिल लोग हो। एक तरफ वो कौम जिनकी बराह रास्त अपने नबी से मुलाकात हुई, इनसे तौहीद का सबक पढ़ा, जिन्हें रब ने इतना नवाजा कि उन्हें मौत के मुंह से निकाला, उनके दुश्मनों को उनके सामने गरक किया, मगर अपने रब को दरिया अबूर करते ही भूल गए। इधर ये उम्मत तौहीद है कि करून उलह के मुसलमान तो अपनी जगह रह गए। आज 1430 साल गुजर जाने के बावजूद, हालांकि आज की उम्मती ने रसूलुल्लाह को फारान की चोटी पर दावते तौहीद देते देखा, ना ही आपसे मुलाकात कर सका, ना बात कर सका, ना आपके किसी सहाबी या ताबी से मुलाकात हुई, मगर फिर भी आज के मोमिन का अकीदा इस कदर पुख्ता है कि अगर कोई बातिल परस्त उससे ये कहे कि चलो बुत को सिर्फ एक सजदा ही कर दो, मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा, तो आज का कोई बड़ा साहिब इल्म फजल ही नहीं बल्कि बिल्कुल सादा सा अनपढ़ मुसलमान भी कहेगा कि ये सोना मैं तेरे मुंह पे मारता हूँ, बुत को सजदा नहीं करूँगा। ये महज दावा ही नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत है। जिस कदर इस उम्मत ने तौहीद की लज़्ज़त महसूस की है और अकीदा तौहीद पे पैरा दिया है, इसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती।